हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इनकी लैंगिक जनन के बारे में बात हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जहां पे क्या हो रहा है, एक मेल और एक क्या है फीमेल गैमेट या एक मेल और एक फीमेल ऑर्गेनिज्म मिल करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर रहे हैं, या क्या हो रहा है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म इन दोनों के मीटअप से एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। वो प्रोसेस क्या कहला रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल एंड फीमेल से क्या हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जा रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस प्रोसेस को कहला है। देखिए ये जो प्रोसेस है कुछ स्टेप्स में होती है। पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन कौन से स्टेप है। फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, गैमेटोजेनेसिस। देखिए इस स्टेप में क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस क्या है, हम कह रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। वो स्टेज जिस स्टेज में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इनकी गैमेट्स बन रहे हैं। क्या होते हैं, यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है, ये यूनिट है। और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। मीन्स इनकी जो सेल्स होती हैं कैसी सेल्स होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स होती है। हैप्लॉइड सेल्स का मीन क्या है, वे सेल्स जिनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाएगा, वो हैप्लॉइड सेल कहलाएंगी। हम कह रहे हैं सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का सिंगल सेट जिसमें होगा वो हैप्लॉइड सेल होंगी। एग्जाम्पल के थ्रू इसको इजीली समझ सकते हैं। ह्यूमन की बात करते हैं अगर हम, तो हम कहते हैं कि ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो कितना होता है, 46। और ये जो 46 नंबर है ये कितने पेयर में है, 23 पेयर में होता है। पेयर मीन्स 2। तो 23 पेयर में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है कितना है, 46 है। ये जो 23 पेयर है ये दो सेट है, यानी कि 2n = 46। ये जो n है, ये n क्या है, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स का जो सेट है। ह्यूमन के केस में कितने का सेट होता है, 23 का सेट होता है। तो जो सिंगल सेट है ये तो कैसा है, डबल सेट है ना। ये सेट ये हो गया और ये 2 मीन्स डबल सेट है। तो ये जो डबल सेट होगा क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। और जो सिंगल सेट होगा वो हमेशा क्या होगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हम उसको इंडिकेट करेंगे। ये जो n होगा ये कैसा होगा, हैप्लॉइड, या फिर जिसको हम हिंदी में अगुणित कहते हैं। डिप्लॉयड को हिंदी में द्विगुणित और हैप्लॉइड को हिंदी में अगुणित कहते हैं। अगर 3n होगा तो ट्रिप्लॉइड, वहां पे जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा कितना होगा, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा, तो 3n होगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये क्या है हमारे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ये यहाँ से हमें ये तो क्लियर हो गया ना कि गैमेट्स क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे अगेन। तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें हम कह रहे हैं गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ये मेल की बॉडी में अलग प्रोसेस है इसका, और फीमेल की बॉडी में इसी गैमेटोजेनेसिस का, इनकी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट का प्रोसेस जो है अलग है। अगर हम बात करें पहले एनिमल्स के केस में, तो एनिमल्स के केस में जो मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस होती है उस गैमेटोजेनेसिस को जाना जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल के केस में इसको किस नेम से जाना जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु जनन। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस को हिंदी में कहते हैं युग्मक जनन। क्लियर है। तो इस मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन, और फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो किस नेम से जानी जाती है, oogenesis। oogenesis मीन्स अंडाणु जनन। ये तो कौन सा प्रोसेस है, एनिमल्स में हो रहा है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल में oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू मेल में जो डेवलपमेंट हुआ वो किसका डेवलपमेंट होता है, स्पर्म्स का। मेल में क्या फॉर्म हो रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, स्पर्म, एंड फीमेल में क्या फॉर्म हो रहा है oogenesis के थ्रू, एग। ये जो स्पर्म है यही कहलाता है मेल गैमेट।
क्या कहलाया ये मेल गैमेट, और ये जो एग है ये क्या कहलाया फीमेल गैमेट। बाकी एनिमल्स के केस में कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, एक ही जीव की बॉडी में वो हो जाते हैं। इस टाइप के एनिमल्स कहलाते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल एनिमल्स मीन्स वे एनिमल जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो, वो कहलाते हैं बाइसेक्सुअल। इसका एग्जाम्पल हम कहते हैं अर्थवॉर्म, या हम इसका एग्जाम्पल टेपवॉर्म भी कह सकते हैं। और जो हायर एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स इसी का अपोजिट कर देते हैं, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल की बॉडी में प्रेजेंट होगा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट होगा। मीन्स समझ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग की बॉडी में है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है। एग्जांपल जैसे ह्यूमन से हम इसका नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि हमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। ये हमने जो प्रोसेस बात की ये सारी किसकी केस में की, एनिमल्स के केस में की। तो बात करते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में जो गैमेटोजेनेसिस होगी, देखिए बात हुई है गैमेट्स का फॉर्मेशन, तो प्लांट्स में जो मेल ऑर्गन जो होगा प्लांट का, उसमें जो गैमेटोजेनेसिस होगी वो कहलाएगी हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जो फीमेल पार्ट है उसमें क्या होगी मेगास्पोरोजेनेसिस। फीमेल में होगी मेगास्पोरोजेनेसिस और मेल में क्या होगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू किसका डेवलपमेंट होगा माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर्स, और ये माइक्रोस्पोर्स से किसका डेवलपमेंट करते हैं फिर ये किस में डेवलप्ड हो जाते हैं मेल गैमेट में। एंड मेगास्पोरोजेनेसिस से क्या हो रहा है मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो मेगास्पोर्स हैं ये फर्दर किस में डेवलप होते हैं फीमेल गैमेट में। तो कुछ जो हमारे प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में मीन्स अगर ये हमारे क्या है प्लांट है, एग्जांपल के तौर पे हम अगर इसको देखें तो हम कहें कि इस प्लांट में क्या है ये एक फ्लावरिंग हो रखी है, फ्लावर है इसमें। अगर किसी प्लांट में जो फ्लावर है वो फ्लावर मेल एंड फीमेल मीन समझ रहे, प्लांट्स में जो फ्लावर है वो फ्लावर कैसे है मेल फ्लावर भी एक उसी प्लांट में है और फीमेल फ्लावर्स भी उसी प्लांट में है। तो इस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो क्या कहलाते हैं मोनोसियस प्लांट्स। अगर ऐसा प्लांट जिसमें क्या हो रहा है ये प्लांट है ये इसमें फ्लावर लगे हुए हैं और ये प्लांट के सारे फ्लावर ये सब फ्लावर कैसे हैं मेल फ्लावर है, और एक दूसरा प्लांट है इसमें जो फ्लावर लगे हुए हैं ये सारे कैसे फ्लावर हैं फीमेल फ्लावर है। अगर किसी प्लांट में पर्टिकुलर प्लांट में एक प्लांट में एक ही टाइप का फ्लावर हो वो प्लांट क्या कहला रहा है डाइसियस प्लांट कहला रहा है। बात समझ रहे हैं, ये प्लांट क्या कहलाया डायोसियस प्लांट्स। डायोसियस प्लांट्स वे प्लांट्स हैं जिनमें क्या हो रहा है फीमेल फ्लावर एक प्लांट में है तो मेल फ्लावर क्या है किसी दूसरे प्लांट में। इस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो क्या कहला रहे हैं डायोसियस प्लांट्स कहला रहे हैं। ये जो फ्लावर है ये फ्लावर क्या है प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है प्लांट का वो क्या है फ्लावर है। कोई फ्लावर क्या है ऐसे फ्लावर्स हैं जिन फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो रहे हैं दोनों एक ही फ्लावर में आ रहे हैं। तो इस टाइप का फ्लावर क्या कहला रहा है बाइसेक्सुअल। एंड वे फ्लावर जिनमें क्या हो रहा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये दोनों अलग अलग फ्लावर में हो, ये अलग फ्लावर में है ये अलग फ्लावर में है
तो इस टाइप के फ्लावर क्या कहला रहे हैं? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। बात क्लियर हो रही है? तो ये तो क्या है हमारा गैमेटोजेनेसिस है। सेकंड की हम बात करते हैं वो है फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन को दूसरे नेम से भी जाना गया है सिनगेमी। देखिए यहां पे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इस वीडियो में जो हम देख रहे हैं हर किसी को हम ब्रीफ देख रहे हैं। नेक्स्ट जब इनके टॉपिक्स आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो गैमेटोजेनेसिस के थ्रू किसका फॉर्मेशन हुआ है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का। ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं ये क्या होते हैं? आपस में फ्यूज होते हैं, यानी कि आपस में मिलते हैं। मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है यही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी। अब ये जो इनका मिलना है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, ये क्या कहाँ पे मिले हुए हैं? क्या ये फीमेल की बॉडी के अंदर मिले या फीमेल की बॉडी के बाहर मिले हैं? इसके अकॉर्डिंग ये जो फर्टिलाइजेशन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और सेकंड जो है वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दो प्रोसेस हो रही है, एक तो क्या हो रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा क्या हो रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेम से क्लियर हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मींस जहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट का मिलना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, मिलना उनका। तो जहां पे बॉडी के बाहर मिल रहे हो वो कहलाता है एक्सटर्नल। मींस मेल्स से क्या हुए? इस मेल ने गैमेट प्रोड्यूस किए, इस फीमेल ने गैमेट प्रोड्यूस किए, और ये गैमेट कहां पर को आके मिले? बॉडी से बाहर। मीन्स हम कहते हैं कि अगर ये वाटर में आकर के मिले, इन केस ऑफ फ्रॉग्स एंड फिश, तो क्या हो रहे हैं? ये वाटर में आकर के मिल रहे हैं, तो शरीर के बाहर मिले, बॉडी के बाहर मिले, तो क्या हो गया? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। किसके केस में हमने कहा? फिश या फिर जो फ्रॉग है इनके केस में क्या हो रहा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जहां पे क्या हो रहा है? मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन हो रहा है वो इनसाइड दी बॉडी हो रहा है। एग्जांपल हम लेते हैं इसका, ह्यूमन, सिंपल सा एग्जांपल, जहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, वो क्या हो रहा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है वो आता है एम्ब्रायोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और इस जाइगोट से एम्ब्रियो तक का फॉर्मेशन जो हो रहा है, कि जाइगोट से एम्ब्रियो तक का जो फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो तक का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस पूरी प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कह रहे हैं। मींस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जिस प्रोसेस में हो रहा है प्रोसेस कह रही है एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट आउटसाइड दी बॉडी हो रहा है, बॉडी के बाहर, क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी क्या होगा? बाहर होगा। और जब जाइगोट बनता है तो क्या होता है? जाइगोट के बाहर एक कवरिंग पूरी सेल कवर कर लेती है, और ये जाइगोट क्या होता है? धीरे धीरे डेवलप होने के बाद अब किसके फॉर्म में रेडी होता है? एग के फॉर्म में रेडी होता है। दूसरा, जब क्या हुआ था? फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ था, तो क्या हुआ कि जो जाइगोट है, ये जाइगोट का जो डेवलपमेंट हुआ बॉडी के अंदर हुआ, और इस जाइगोट से क्या बन गया है? एम्ब्रियो बना है, और ये एम्ब्रियो क्या करेगा? न्यू वन को डेवलप करेगा, या हम कह सकते हैं इस एम्ब्रियो से क्या होगा? फिर बेबी बर्थ होगा। तो ये प्रोसेस क्या हुई? अलग सिस्टम पे चले गई, जहाँ पे क्या हो रहा है? बर्थ किसका हो रहा है? बेबी का बर्थ हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एग लेइंग हो रहे हैं, एग प्रोड्यूस हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कुछ केस में, जब क्या हो फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है, लेकिन जो जाइगोट बना था, ये जाइगोट जो बना, इस जाइगोट के बाहर से भी क्या होती है? कवरिंग हो जाती है, कवर आता है, सेल क्रिएट होती है, और इससे क्या होता है? फिर से एग का फॉर्मेशन होता है, और ये एग क्या होता है? कुछ टाइम बाद ये एग वॉल रैप्चर होती है, तो उससे क्या होता है?
न्यू बेबी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। बर्ड्स में या फिर हमारा क्या है, स्नेक्स में, रेप्टाइल्स में क्या है, इस तरीके से क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। ह्यूमंस में या फिर जो हायर एनिमल्स हैं, जो मैमल्स हैं, इन मैमल्स में क्या होता है, इस तरीके से न्यू वन का फॉर्मेशन होता है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं फिश या फिर क्या हो रहा है, फ्रॉग्स में इस तरीके से प्रोसेस। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एग प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, एग प्रोड्यूस कर रहा, तो इसको क्या कहते हैं हम, एग, या हम कह सकते हैं एग लेइंग है कोई ऑर्गेनिज्म, तो ये कहलाते हैं ऑर्गेनिज्म ओविपेरस। ये ऑर्गेनिज्म क्या कहला है, ओविपेरस। यानी एग प्रोड्यूसिंग एनिमल्स क्या कहला रहे हैं, ओविपेरस कहला रहे हैं। और जो एनिमल्स क्या कर रहे हैं, बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, विविपेरस कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमने अभी बात की है नीचे। कुछ केस में जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एग डेवलप होकर उसके बॉडी के अंदर ही एग रैप्चर हो जा रहा है और बाहर बेबी क्या फॉर्म आ रहा है, हुआ क्या, एग तो बना, लेकिन एग क्या हुआ, बॉडी के अंदर ही क्या हो गया, ये एग बॉडी के अंदर ही रप्चर हो गया, टूट गया है, और बॉडी से बाहर क्या हुआ, बेबी प्रोड्यूस हो गया है। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये क्या कहलाता है, ओविविपेरस। देखिए, हम यहाँ पे 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो क्या कर रहे हैं, एग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओविपेरस है। सेकंड जो बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो विविपेरस है। एंड थर्ड वो जिनमें क्या हुआ है, एग का फॉर्मेशन उनकी बॉडी के अंदर हुआ और कुछ टाइम बाद ये एग जो है रप्चर भी बॉडी के अंदर ही हो गया, बाहर जो बॉडी से निकल के आया वो क्या है, बेबी निकल के आया है, तो वो क्या कहला रहे हैं, ओविविपेरस। ये 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ हमारा 3 स्टेज में कंप्लीट हुआ था, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस है, तो इस वजह से इस गैमेटोजेनेसिस को हम प्री फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन। सेकंड फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगेमी। थर्ड क्या है, एम्ब्रायोजेनेसिस, जो फर्टिलाइजेशन के बाद हो रही है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम कहते हैं कि गैमेटोजेनेसिस हुई, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, एम्ब्रायोजेनेसिस हो रही है। ये 3 स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।